हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और बताइए भाई साहब, क्या हाल चाल चल रहा है आप सभी लोगों का। मैं कमेंट भी देख रहा हूं कि भाई साहब आप लोग कमेंट ही बड़े ही आजकल बड़ी उत्सुकता के साथ आप सभी लोग कमेंट कर रहे हैं। मैं हर कमेंट को बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ पढ़ता हूं और कृपया कमेंट करना ऐसे ही जारी रखिए, क्योंकि पता रहता है कि भाई साहब जब तक समुद्र में शार्क मछली ना हो तब तक जल ताज़ा नहीं रह सकता है। तो आप लोग जो इस चैनल को बनाए रखने के लिए हो, कहीं ना कहीं जो हमारा व्यूअर है, कहीं ना कहीं ये जो हमारा प्यारा व्यूअर है ये शार्क मछली की तरह काम कर रहा है, जो कि मुझे कीप मी मोटिवेटेड। एंड मैं इसी तरीके से आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार कंटेंट लाता रहूँगा। और अपने विचार जरूर शेयर किया करो, अदरवाइज भी चीज़ें की बात कर लिया करो। और बस मेरा केवल आपसे इतना ही कहना है कि भाई साहब डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन और प्रतिष्ठा के साथ मिलके, यानी कि अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो एसआईपी में कंसिस्टेंसी रखो, अगर आप लमसम कर रहे हो तो आप लमसम के अंदर कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। साथ ही साथ जिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर एसआईपी के माध्यम से ही केवल इन्वेस्ट किया जा सकता है या लमसम उनमें नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे समय पर आपको अपनी एसआईपी को बढ़ा करके इन्वेस्ट कर दें, ठीक है। और अल्टीमेटली मेरा ये कहना है आपसे कि भाई साहब अनुशासन और प्रतिष्ठा, अगर आपने ये दो वर्ड अगर स्टॉक मार्केट के अंदर मेंटेन कर लिए, यकीन मानना करोड़पति बनने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये कंसिस्टेंसी है ये आपको बहुत बहुत ज्यादा आगे ले जाने के लिए कारगर और मील का पत्थर साबित होगी। चलिए बात कर लेते हैं। आज मैं आपके सामने मिड कैप कैटेगरी से रिलेटेड टोटल 7 म्यूचुअल फंड्स की चर्चा करने वाला हूं। तो इसी सीरीज में जो मैंने आपके लिए पहला म्यूचुअल फंड रखा है, आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब रिस्क आपका म्यूचुअल फंड्स के अंदर वेरी हाई रहता है, बिकॉज म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। और आज मैं आपके सामने जिस पहले म्यूचुअल फंड की चर्चा कर रहा हूं उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। भाई साहब तालियों के साथ स्वागत करो, क्योंकि मिड कैप कैटेगरी में सबसे ताबड़तोड़ तरीके से जिस म्यूचुअल फंड ने, जिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके दिया है उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी का मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 5236 करोड़ का इसका एसेट साइज ये प्रूफ भी करता है कि भाई साहब इन्वेस्टर्स का भी ट्रस्ट इस फंड के अंदर बना हुआ है। फंड ओपन एंड है, 0.72% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। प्लान ग्रोथ है, 0.82% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। 15 दिन के अंदर अगर आप निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड पड़ जाएगा। मेरे भाई मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा कर रहा था। चलिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पर चलते हैं। जिंदगी में तो आपके पास कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी तो बहुत आएंगी, जिंदगी में आपके पास अपॉर्चुनिटीज तो बहुत आएंगी, पर आज मैं आपके सामने जिस म्यूचुअल फंड की बात करने जा रहा हूं उसका नाम है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके दिया है। 45,449 करोड़ का ये फंड जो है असेट साइज रखता है। 0.87% का आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जाएगा। 7.62% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। एक साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे मेरे भाई तो आपसे 1% का एग्जिट लोड पड़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पर चलते हैं। आइए आपका इंतजार था। अब इंतजार तो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड का है भाई साहब, 11 मुल्कों की पुलिस को। क्या बात कर रहे हो भाई सीकेडी जी? जी हाँ, बिल्कुल सही बात कर रहा हूं, क्योंकि इसी सीरीज में जो मैंने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड आपके लिए रखा हुआ है इसका नाम है एक्सिस मिड कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। मैं म्यूचुअल फंड का नाम 2 से 3 बार लेता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें भी आपको समझानी है, आपको रटवानी है। सीखते रहो स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल के अंदर, साथ ही साथ आगे बढ़ते रहो। 22,177 करोड़ का इसका असेट साइज है। असेट साइज काफी बड़ा है भाई साहब, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट भी देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं ये जो एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी है बहुत ही बेहतरीन और अलग स्थान म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी रखती है। एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा हूं। 22,177 करोड़ का इसका एसेट साइज है। फंड ओपन एंड है, 0.54% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। प्लान आपका ग्रोथ है, 0.10% का ये केवल कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P BSE 150 मिड कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। 12 महीने के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड पड़ जाएगा। कुछ लोगों का डाउट आएगा, सीकेडी जी ये तो नहीं दिख रहा है मेरे को एग्जिट लोड के अंदर, क्योंकि यहां तो ये लिखा है फॉर यूनिट्स इन एक्सेस ऑफ 10%।
ऑफ द इन्वेस्टमेंट 1% विल बी चार्ज फॉर एडमिशन विद इन 12 मंथ। आप केवल इतना समझो, ये गणित मत समझो। गणित अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। समझना केवल इतना है कि जितने भी आपके पास यूनिट्स पड़े हैं, अगर उसका 10% से ऊपर अगर आप बेचोगे तो 1% का, वो भी कब, 12 महीने के अंदर, तो आपसे 1% का एग्जिट लोड पड़ जाएगा। अदरवाइज 10% से कम यूनिट्स बेचोगे तो आपसे एग्जिट लोड नहीं पड़ेगा। बाकी सारे चार्जेस आपसे यूं ही पड़ते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पर चलते हैं। भाई आज मैं आपसे अगर दिल से बातें शेयर करने की चेष्टा करूं तो भाई आप लोगों का इतना प्यार इस चैनल पर मिल रहा है, क्योंकि मैं जब कमेंट के माध्यम से आप लोगों का प्यार मिलता है तो भाई दिल मेरा बड़ा खुश हो जाता है। कमेंट यूं ही बरसाते रहो, चैनल को यूं ही सब्सक्राइब करते रहो। और मेरे भाई केवल एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि 5000 सब्सक्राइबर का एक टारगेट चल रहा है, चैनल आप सभी लोग शेयर करेंगे तो इन एडवांस आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसी सीरीज में मैंने भाई साहब इस म्यूचुअल फंड के लिए तो गाने गाओ, नगाड़े बजाओ, ढोल बजाओ, ताशे बजाओ, जो बजाना है बजाओ, लेकिन भाई साहब आवाजें और तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके सामने प्रेजेंट है क्वांट मिड कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। क्योंकि इस म्यूचुअल फंड के मजे, इस म्यूचुअल फंड की बातें, इस म्यूचुअल फंड की दिल की धड़कनें केवल वही बंदा सुन सकता है 2531 करोड़ रुपए जिन हमारे भारतीय सब्सक्राइबर्स का, भारतीय इन्वेस्टर्स का पैसा पड़ा हुआ है, वो केवल इस म्यूचुअल फंड की ताकत को समझ सकते हैं। मेरे भाइयों बहनों, क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा हूं। 2531 करोड़ का ये असेट साइज है। फंड ओपन एंड है, केवल आपसे 0.63% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चला जाएगा। प्लान आपका ग्रोथ है। भाई कैश होल्डिंग देखिए भाई साहब कितनी, यानी कि अगर आप 1000 रुपए इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो 510 रुपए के आसपास तो भाई साहब इनके पास कैश के रूप में पड़ा रहता है। यानी कि आपका पैसा पूरा लग ही नहीं रहा फंड मैनेजर के अंदर, असेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर। मेरे भाई यहां से मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास पुरानी स्मॉल कैप कैटेगरीज के जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें अगर आपकी एसआईपी पुराने से चल रही थी तो कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन करे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप नए म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मेरे भाई केवल कुछ समय के लिए वेट कर लेना, या ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा सा कॉन्शियस होके थोड़ा सा पहले होमवर्क जरूर कर लेना। जिस म्यूचुअल फंड्स के अंदर कैश होल्डिंग ज्यादा हो, जिस म्यूचुअल फंड के अंदर, क्या बोला मैंने, कैश होल्डिंग ज्यादा हो, वहां पर कृपया करके इन्वेस्ट मत करना। क्योंकि भाई साहब ये ज्यादा से ज्यादा अपने पास कैश होल्ड करके चल रहे हैं, यहां से कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी ये नहीं पता, पर हो सकती है। क्योंकि जो भी म्यूचुअल फंड अपने पास, सोचो ना यार, आपने अगर 1000 रुपए असेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर डाला, उस फंड ने केवल 500 रुपए ही लगाया, 500 रुपए अपने पास कैश के रूप में रख लिया। अब ये बात अलग है कि फंड मैनेजर ये चाहता है कि भाई साहब स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे है तो हम अपने पास थोड़ा सा कैश संभाल के रखें, पर भाई इतना भी कैश संभाल के मत रखो कि दिक्कत हो जाए, है ना। तो इस वजह से थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की इस समय जरूरत है, क्योंकि काफी सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों ने काफी सारा बल्क में कैश रखा हुआ है। क्योंकि एसआईपी में लोग ज्यादा तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या लमसम करने की चेष्टा कर रहे हैं, तो कृपया सोच समझ के इस चीज को भी ध्यान में जरूर रखना। चीजें गड़बड़ नहीं है, पर ध्यान में मेरे को आपके दिमाग में ये चीज भी डालनी थी, ये सस्पेंस भी डालना था, इस वजह से मैं आपसे ये बात कर रहा हूं। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। 3 महीने के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो केवल आपसे 0.50% का एक्सपेंस 0.50% का एग्जिट लोड चार्ज करके चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड के पास चलते हैं। भाई साहब जब मैं एलएलबी कर रहा था तो वहां पर सबसे ज्यादा जिस सेक्शन से डर लगता था वो लगता था आर्टिकल 21, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना। तो कोई भी आजादी है भाई, भारत देश के अंदर फ्रीडम आजादी है, कोई भी कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र है। तो इसी स्वतंत्रता के साथ जब मैं इस म्यूचुअल फंड की चर्चा करता हूं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भाई साहब वो आर्टिकल 21 कहीं ना कहीं गलत है ना, गलत है। पर फिर भी मैं वीडियो को लाता रहूंगा और इस म्यूचुअल फंड को भी शामिल करता रहूंगा, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि भाई साहब इस म्यूचुअल फंड में चीजें गड़बड़ नहीं हुई हैं। क्योंकि जब भी कोई म्यूचुअल फंड या जब भी किसी असेट मैनेजमेंट कंपनी का फंड जब रिटर्न नहीं देता है तो काफी सारी चीजें साइड बाय साइड भी देखनी होती हैं। क्योंकि क्या एक्सपेंस रेशियो उस म्यूचुअल फंड का कम है कि नहीं है। क्योंकि जब इस तरीके की चीजें आपको आपके सामने मिलती हुई देखने को मिलती हैं, तब आपको ये पता चलता है कि भाई अगर एक्सपेंस रेशियो कंट्रोल में है, फंड एग्जिट लोड भी उन्होंने ठीक रखा हुआ है, एग्जिट अपॉर्चुनिटीज इन्वेस्टर्स को दी जा रही है, केवल रिटर्न कम है, केवल इस वजह से अगर किसी फंड से एग्जिट किया जाए तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट शायद आपके लिए नहीं है। क्योंकि फिर ऐसे समय पे केवल फिक्स डिपॉजिट के अंदर ही इन्वेस्ट किया जा सकता है। वो ऐसा मैं काफी अपने पुराने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, यकीन मानना मेरे दोस्त। किसी समय एचडीएफसी असेट मैनेजमेंट कंपनी के एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का भी यही हाल था जो आज की डेट पे इसका हाल है।
अगर एसआईपी ऐसे म्यूचुअल फंड्स में कंटिन्यूअसली ऐसे, यानी कि जिस म्यूचुअल फंड की भी मैं बात करने वाला हूं, अगर एसआईपी ऐसे समय पे अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन करते हो, लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। फिर भी अल्टीमेट डिसीजन आपका रहेगा, क्योंकि पैसा आपका है। मैं जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा था भाई, बड़ा हंसी भी आती है और बड़ा डर भी लगता है, क्योंकि देखना ऐसे कमेंट आने वाले हैं कि पूछना मत, बिल्कुल मत पूछना भाई साहब, ऐसे ऐसे कमेंट आने वाले हैं। पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ पर मैं आपके सामने एक अच्छे म्यूचुअल फंड है, भले वो रिटर्न कहते हैं बुरे वक्त में, जिस म्यूचुअल फंड हो चाहे स्टॉक हो, अगर वो उसका स्टॉक का फंडामेंटल्स अच्छे हैं, अगर म्यूचुअल फंड का एसेट मैनेजमेंट कंपनी डिसेंट दिखती है, तो आपको उस फंड का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे ये बात इंसान के ऊपर भी लागू होती है। पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करेंगे तो 9,261 करोड़ का इस फंड का एसेट साइज है, 0.41% का एक्सपेंस रेशियो इस फंड का है। भाई साहब ये इस फंड की सबसे अच्छी चीज है, सबसे अच्छी खासियत है, केवल 0.41% का एक्सपेंस रेशियो। नंबर दूसरी खास बात यह है कि कैश होल्डिंग इनके पास नहीं है। 1 2 4 5 6 11 12% का अगर कैश होल्डिंग किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर यार 20-25% के आसपास अगर कैश होल्डिंग है तो वहां दिक्कत है, वहां कंसर्न है। ठीक है, फिलहाल इसके पास ओवरड्राफ्ट नजर आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव में 0.11% है। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे ले रखा है। 0.50% का आपसे एग्जिट लोड लिया जाएगा अगर आप 90 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे। अब एक चीज यहां से और चीजें सिखाने की कोशिश करूंगा। कई बार आपने देखा होगा कि कहीं लिखा रहता है 365 डेज निकलने की चेष्टा करोगे तो एग्जिट लोड आपसे पड़ जाएगा, कहीं लिखा रहता है 3 महीने के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। देखिए यहां पर एक यूनिक तरीके से लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 0.50% का एग्जिट लोड पड़ जाएगा। 90 क्यों लिखा है इन्होंने, 3 महीने क्यों नहीं लिखा? यहां जब मैं सीए इंटर में जब मैं पढ़ाई करता था उस समय चैप्टर था, अगर आपको पता होगा, ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट करके चैप्टर था, तो वहां पर डेट का कैलकुलेशन बड़ा सही रहता था। ठीक, बहुत सारी चीजें आपको सीए, यकीन मानना, अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स इंडिया के अंदर ऐसा कोर्स है जो एक डिसेंट आपको स्टॉक मार्केट में चलता क्या है या बैलेंस शीट को कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है। मैं केवल सीए को ही ऐसा मान के चल रहा हूं। ठीक है, और डिफरेंट लोगों का अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। चलिए बात करते हैं 90 दिन यहां क्यों लिखा है, 3 महीने क्यों नहीं लिखा। 3 महीने मेरे मित्र इस वजह से नहीं लिखा है क्योंकि किसी महीने में 30 दिन होते हैं, किसी महीने में 31 दिन होते हैं। यहां 90 दिन लिखा है, इसका मतलब है कंप्लीटली 3 महीने नहीं होंगे, 3 महीने से कम भी हो सकते हैं। यहां 90 दिन, यहां डेज में कैलकुलेशन इस तरीके से डिफरेंट हो जाता है। दूसरा, जहां 365 डेज लिखा होता है, कहीं कहीं 1 साल लिखा होता है, तो 365 डेज को वो 1 साल डायरेक्ट क्यों नहीं लिखता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी? वो केवल 1 दिन की वजह से नहीं लिखता है, क्योंकि 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, इस वजह से। तो कृपया करके ये सारी चीजें, ये सारा कैलकुलेशन ध्यान रखा करो। ठीक है, ये जनहित में जारी था। चलिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड के पास चलते हैं। अब मैं आपके सामने जिस नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की चर्चा करके चल रहा हूं, इसका नाम है मिराई एसेट मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 11,359 करोड़ का इसका एसेट साइज है। भाई साहब एसेट साइज जबरदस्त है। इस फंड को अभी केवल 3-3.5 साल के आसपास से हुआ है और 3 साल में ही फंड ने पैसे को डबल कर दिया है, तो इस वजह से ये म्यूचुअल फंड भी अच्छा रिटर्न दे रहा है। और वैसे भी यार मिराई एसेट जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही बेहतरीन एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और एक ट्रस्टेड ब्रांड है इंडिया के अंदर। मिराई एसेट मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की चर्चा करेंगे तो 11,359 करोड़ का इसका एसेट साइज है, 0.50% का एक्सपेंस रेशियो है, 3.55% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पर चलते हैं। मिड कैप म्यूचुअल फंड की चर्चा हो, जिस तरीके से कहते हैं खाना तो कंप्लीट ही नहीं होता भाई साहब जब तक मीठा ना हो। तो भाई साहब मिड कैप कैटेगरी की चर्चा ही खत्म नहीं हो सकती। अगर मैं एसबीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी के एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की चर्चा के साथ अगर मैं ना आगे बढ़ूं, 11,808 करोड़ का इसका एसेट साइज है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सधा हुआ एसेट मैनेजमेंट कंपनी का एसबीआई मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। 11,808 करोड़ का इसका एसेट साइज है। 0.90% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। 5.60% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे ले रखा है। 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पर चलते हैं। कई बार मेरे मित्र मैं आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चनिंग और आंसरिंग भी मैं कर लेता हूं, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कई बार कि भाई साहब हमारा जो इन्वेस्टर है या जो हमारा व्यूअर है किस तरीके से सीख रहा है चीज़ों को। तो जैसे कि मैं थंबनेल में कई बार डाल देता हूं कि भाई साहब मैं 12 म्यूचुअल फंड्स की बातें कर रहा हूं, तो वहां पर 13 म्यूचुअल फंड्स होते हैं और उसके बाद भी कुछ चीज़ें लोग ना बिल्कुल फ्लो में देखते चले जाते हैं और चीज़ों को इग्नोर करके चले जाते हैं। वैसा ही कुछ मैंने यहाँ पर भी थंबनेल में 7 म्यूचुअल फंड्स लिखे हुए हैं, पर मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं 8वें म्यूचुअल फंड्स की भी चर्चा
कहीं ना कहीं क्या मैं 8वें म्यूचुअल फंड्स की चर्चा आपके सामने कर रहा हूं और इसका नाम है कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। भाई साहब बहुत ही तगड़ा, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन असेट मैनेजमेंट कंपनी का बहुत ही बेहतरीन म्यूचुअल फंड की चर्चा कर रहा हूं। नाम आप सभी लोग, मेरे कानों तक आवाज आनी चाहिए। अगर आप कलकत्ता में हो, अगर आप मुंबई में हो, अगर आप चेन्नई में हो, अगर आप मद्रास में हो, अगर आप केरला के अंदर हो, अगर आप गोवा में हैं, अगर आप जम्मू कश्मीर में हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं, अगर आप मध्य प्रदेश में हैं, आप भारत के किसी भी राज्य में बैठे हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, जब तक मेरे कानों में आवाज गूंज जानी चाहिए कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के नाम को सुनकर। 31,388 करोड़ का इसका असेट साइज है, 0.38% का। आहा, क्या कान में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ऐसा संगीत जा रहा है। जब इतना कम एक्सपेंस रेशियो जब सुन लो ऐसा लगता है बिल्कुल संगीत के तार छोड़ दिए गए हैं बिल्कुल कानों में, है ना। बिल्कुल मस्त कृष्ण की धुन पे जिस तरीके से लोग नाचने लगते थे, सब मंत्र मुग्ध हो जाते थे, वैसा ही जब मैं एक्सपेंस रेशियो जब 0.38% जितना केवल आपसे एक्सपेंस रेशियो मिले और आपको जब रिटर्न कहीं ना कहीं एक बेहतरीन तरीके से आपका म्यूचुअल फंड या आपका असेट मैनेजमेंट कंपनी प्रोवाइड कर दे, तो भाई साहब यही लगता है जैसे कृष्ण की बांसुरी आज गीत गा रही है। 0.38% का आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं, 6.29% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। हालांकि एग्जिट लोड से रिलेटेड कोई लंबा चौड़ा सा भाषण है यहाँ पर, ये देखिए वही आ गया ना जो मैंने इससे पहले बोला था, 1 साल ना लिखे इन्होंने 365 डेज लिखा हुआ है। 1% का एग्जिट लोड पड़ जाएगा अगर आप 365 डेज से पहले निकलने की चेष्टा करोगे। हालांकि ये कंडीशन है यहाँ पर फॉर यूनिट्स इन एक्सेस ऑफ 10%। इसको आप पूरा पढ़ लेना, आपको जो समझ में आए आप वो कर सकते हैं। केवल आप इतना मान के चलना, मोटा मोटा मैं केवल एक लेमैन लैंग्वेज में बता रहा हूं कि 365 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड आएगा। मेरे मित्र चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, भाई चैनल को शेयर भी करना है आप सभी को, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट जरूर करना, कमेंट का आप अच्छे करें कमेंट, आप खराब करें कमेंट, लेकिन कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।